हेलो। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हर एक प्रावधान को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम देखने वाले हैं क्या प्रावधान है एंड क्या संशोधन किया गया है। महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है, तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। तो ये है क्या, तो महाराष्ट्र में क्या है, जहाँ तक केसेस आ रहे थे बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र में ही नहीं देश में भी बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं कि पर्सन की इच्छा के बिना उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जा रहा है। तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, तो धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। एंड ये कई और राज्यों में पहले से आया हुआ है, तो ये पहला राज्य नहीं है, इससे पहले भी कई राज्यों में ये लागू हो चुका है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने 30 जुलाई 2026 को राजपत्र ऑफिशियल गजट में अधिसूचना जारी की, जिसके साथ ही यह कानून प्रभावी हो गया। यानी कि 30 जुलाई 2026 को ऑफिशियल गजट अधिसूचना जारी हुई एंड इसके साथ ही यह कानून प्रभावी हो गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी, मिथ्या प्रस्तुति, अनुचित प्रभाव या विवाह के माध्यम से कराए जाने वाले अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाना है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अवैध धर्मांतरण यानी कि अनलॉफुल, यानी कि ऐसा है कि पर्सन की बिना इच्छा के भी आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो इसके खिलाफ ये कानून विरोध करता है। मतलब पर्सन की इच्छा के बिना आप धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। इसके लागू होने के साथ महाराष्ट्र ऐसा कानून लागू करने वाला भारत का 12वां राज्य बन गया है। भारत में यानी कि पहले से 11 राज्य ऐसे हैं जो ये कानून लागू कर चुके हैं। इसके बाद कानून लाने की आवश्यकता, तो महाराष्ट्र सरकार के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में राज्य में जबरन, लालच देकर, धोखाधड़ी अथवा विवाह के माध्यम से धर्मांतरण की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। यानी कि सरकार का कहना क्या है, कि सरकार का कहना यह है कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा था कि पर्सन की इच्छा के बिना जबरन क्या है, धोखाधड़ी या विवाह के माध्यम से उसका धर्मांतरण करवा दिया जा रहा था, धर्म परिवर्तन करवा दिया जा रहा था। यानी कि पर्सन की इच्छा भी नहीं है तो भी धर्म परिवर्तन करवा दिया जा रहा था। तो सरकार का कहना है कि यह कानून प्रत्येक व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा तथा केवल अवैध धर्मांतरण को रोकेगा, यानी कि अनलॉफुल। यानी कि पर्सन यदि अपनी इच्छा से करना चाहता है तो सरकार इसकी मंजूरी देता है, लेकिन यदि किसी पर्सन की उसकी इच्छा के बिना यदि आप धर्म परिवर्तन करवाते हो तो ये कानून उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो कानून उसके अधिकार को समाप्त नहीं करता। यानी कि इसमें साफ साफ कहा गया, यदि पर्सन अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो ये सपोर्ट करेगा, लेकिन यदि अनलॉफुल यानी कि अवैध तरीके से यदि आप धर्मांतरण करवा रहे हो उसकी पर्सन की इच्छा के बिना, तो ये रक्षा करता है कानून, बल्कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य करता है। इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 प्रमुख प्रावधान क्या है। तो उद्देश्य है बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी, मिथ्या प्रस्तुति, अनुचित प्रभाव या विवाह के माध्यम से होने वाले अवैध धर्मांतरण को रोकना, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो पर्सन की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी जबरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। किन माध्यमों से धर्मांतरण प्रतिबंधित है, तो बल, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, धोखाधड़ी, मिथ्या प्रस्तुति, विवाह के माध्यम से या विवाह का झूठा वादा करके धर्म परिवर्तन, किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाना या सहायता करना है। यानी कि इन माध्यम से यदि आप धर्म परिवर्तन करवाते हो तो उसे अनलॉफुल माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं, तो पूर्व सूचना, तो धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को धर्म परिवर्तन से पहले जिला मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रारूप में सूचना देनी होगी। यानी कि कोई पर्सन यदि अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले क्या तो जिला मजिस्ट्रेट को क्या सूचना देनी होगी, तो निर्धारित प्रारूप में सूचना देनी होगी। धर्म परिवर्तन कराने वाले धार्मिक गुरु संस्था को भी सूचना देनी होगी। यानी कि जो कर रहा है धर्म परिवर्तन उसको सूचना देनी होगी एंड जो करवा रहा है उसको भी सूचना देनी होगी। धर्म परिवर्तन के बाद निर्धारित समय में इसकी घोषणा देनी होगी। तो निर्धारित समय क्या है, 60 दिन का निर्धारित समय है, तो 60 दिन पहले ये डिक्लेरेशन देना होगा कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जांच का प्रावधान, जिला मजिस्ट्रेट यह जांच कर सकता है कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ है या नहीं। यानी कि जिला मजिस्ट्रेट को ये जांच का अधिकार दिया गया कि पर्सन का जो धर्म परिवर्तन हुआ है वो उसकी मर्जी से हुआ है या नहीं। तो ये इसमें एक प्रावधान है। एंड यदि बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी का संदेह हो तो जांच कराई जाएगी। यानी कि कोई भी संदेह यदि बीच में लगता है कि बल है या प्रलोभन या फिर धोखाधड़ी, यानी पर्सन की इच्छा के बिना किया गया है धर्म परिवर्तन, तो इस पर जांच बिठाई जा सकती है। दंड, पनिशमेंट, तो इसमें दंड के क्या प्रावधान है, तो सामान्य अपराध, यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराता है तो 7 वर्ष तक का कारावास है। यानी किसी का पर्सन की इच्छा के बिना यदि आप धर्म परिवर्तन करवाते हो तो 7 वर्ष का कारावास एंड 1 लाख तक का जुर्माना है। ये सामान्य अपराध पे है। इसके बाद हम देखते हैं, तो यदि पीड़ित हो
महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मानसिक रूप से अस्वस्थ तो सज़ा 7 वर्ष तक का कारावास 5 लाख तक जुर्माना। तो इन लोगों को, यदि आप महिला हो या फिर नाबालिग हो या फिर SC ST या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ यानी मेंटल पेशेंट को यदि आप धर्म परिवर्तन करवाते हो तो सज़ा और ज़्यादा हो जाती है, 7 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना। एंड सामूहिक धर्मांतरण यानी आप मास कन्वर्जन करवाते हो यानी कि बहुत सारे लोगों का एक साथ धर्मांतरण करवाते हो तो क्या होगा, ये 2 या अधिक व्यक्तियों का अवैध धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो 7 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख तक जुर्माना। एंड पुनः अपराध, रिपीट ऑफेंस, यदि आप दोबारा यही करते, एक बार आपने वो गलती दोहरा दी थी एंड दोबारा वही गलती दोहरा रहे हो, यदि कोई व्यक्ति दोबारा वही अपराध करता है तो 10 वर्ष तक का कारावास एंड 7 लाख तक जुर्माना। तो ये जुर्माना वगैरह बढ़ जाता है। इसके बाद अपराध की प्रकृति, तो संज्ञेय, कॉग्निजिबल, गैर जमानती, तो नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती है ये अपराध की प्रकृति एंड संज्ञेय है। एंड शिकायत कौन कर सकता है, शिकायत दर्ज कर सकते हैं पीड़ित व्यक्ति यानी कि जिसका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया गया है वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या माता पिता, भाई बहन, रक्त संबंधी यानी ब्लड रिलेशन में कोई भी आता है तो वो शिकायत दर्ज करवा सकता है। विधिक अभिभावक, लीगल गार्डियन यानी कि जो कानूनी गार्डियन है वो शिकायत दर्ज करवा सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, साक्ष्य का भार, तो यदि धर्म परिवर्तन पर विवाद होता है तो धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति संस्था को यह सिद्ध करना होगा कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ था तथा उसमें बल प्रलोभन या धोखाधड़ी शामिल नहीं था, यानी कि धर्म परिवर्तन जिसका हुआ है उसे नहीं, जो करवा रहा है उसको सिद्ध करना होगा कि धर्म परिवर्तन पर्सन की मर्जी से हुआ था। संस्था की जिम्मेदारी, यदि कोई संस्था या संगठन इस कानून का उल्लंघन करता है तो संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारी भी दंडित किए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर संस्था का पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करवाती है एंड पर्सन के इच्छा के बिना तो उसकी जो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन वगैरह, लाइसेंस वगैरह रद्द किया जा सकता है यदि ये अवैध करवाती है। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, तो कानून का नाम क्या है, महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एक्ट 2026, राष्ट्रपति की मंजूरी 17 जुलाई 2026 को, प्रभावी तिथि 30 जुलाई 2026, तो यानी कि जो प्रभावी हुआ तो 30 जुलाई 2026 को हुआ। सामान्य सज़ा तो 7 वर्ष प्लस 1 लाख रुपए जो सामान्य सज़ा। एंड महिला, नाबालिग, SC ST मानसिक रूप से अस्वस्थ वालों के लिए 7 वर्ष प्लस 5 लाख के प्रावधान है। एंड सामूहिक धर्मांतरण के लिए 7 वर्ष प्लस 5 लाख। एंड पुनः अपराध करने पर 7 वर्ष का कारावास एंड 7 लाख जुर्माना। एंड अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती यानी गैर जमानती आपका अपराध होगा। एंड महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने वाला 12वां राज्य बन गया, इससे पहले 11 राज्य इसको लागू कर चुके हैं। तो भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून, तो महाराष्ट्र से पहले ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और असम सहित कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र इनके बाद 12वां राज्य बना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 11 राज्यों में पहले से ये लागू हो चुका है। एंड इसके अलावा जो भी क्वेरी हो या फिर कोई गलती वगैरह हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।